यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 है। इनमें गंगोत्री और हर्षिल हिंदू तीर्थस्थल मार्ग में आता है। उत्तराखंड का हिल स्टेशन हर्षिल है, बेहद खूबसूरत। हर्षिल में इस गांव को सेब का भंडार कहा जाता है। यहाँ आपको हर तरफ सेब ही सेब की खेत दिखाई देंगे। तो दोस्तों, गंगोत्री धाम से दर्शन करने के बाद वापस आते हर्षिल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक ग्राम और सैनिक छावनी है। यह हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे बसा एक रमणीय हिल स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर गंगोत्री के हिंदू तीर्थस्थल के मार्ग में आता है। हर्षिल उत्तरकाशी से 78 किमी और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से 30 किमी दूर है। हर्षिल में भगवान श्री हरि की लेटी हुई शिला है, जो कि हर्षिल में लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे भागीरथी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए हर्षिल नाम पड़ा है। तो दोस्तों, हर्षिल उत्तरकाशी से आगे और गंगोत्री से पीछे तक सघन हरियाली से आच्छादित है। गढ़वाल के अधिकांश सौंदर्य स्थल दुर्गम पर्वतों में स्थित है, जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि प्रकृति के प्रेमी पर्यटक इन स्थानों पर पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे भी अनेक पर्यटक स्थल है जहां सभी प्राकृतिक विषमता और दुर्गमता समाप्त हो जाती है। वहां तक पहुंचना सहज और सुगम होता है। यही कारण है कि इन सुविधापूर्ण प्राकृतिक स्थलों पर अधिक पर्यटक पहुंचते हैं। प्रकृति की एक ऐसी ही एक सुंदर उपत्यका है हर्षिल। यहाँ आप रोड से ड्राइव करते यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। घाटी के सीने पर भागीरथी का शांत और अविरल प्रवाह हर किसी को आनंदित करता है। पूरी घाटी में नदी नालों और जलप्रपातों की भरमार है। हर कहीं दुधिया जल धाराएं इस घाटी का मौन तोड़ने में डटी है। नदी झरनों के सौंदर्य के साथ साथ इस घाटी के सघन देवदार के वन मनमोहक है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटक इन वृक्षों की छांव तले अपनी थकान को मिटाता है। वनों से थोड़ा ऊपर दृष्टि पड़ते ही आंखें खुली की खुली रह जाती है। हिमाच्छादित पर्वतों का आकर्षण तो देखते ही बनता है। यदि आप पर्यटन हेतु से निकले हैं तो ऋषिकेश से हर्षिल की लंबी यात्रा के बाद यात्री हर्षिल में रुक सकते हैं। भोजपत्र के वृक्ष और देवदार के मनमोहक वनों की तलहटी में बसे हर्षिल की सुंदरता पर बगल में बहती भागीरथी और आसपास के झरने चार चांद लगा देते हैं। गंगोत्री जाने वाले अधिकतर तीर्थयात्री हर्षिल की इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए यहाँ रुकते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक हर्षिल आना सुगम है, लेकिन बर्फबारी के चलते नवंबर से मार्च तक यहाँ बहुत कम ही पर्यटक पहुँच पाते हैं। हर्षिल की घाटियों का सौंदर्य इन्हीं महीनों में खिलता है।
जब यहाँ की पहाड़ियाँ और पेड़ बर्फ से आच्छादित रहते हैं। तो दोस्तों, गौमुख से निकलने वाली भागीरथी का शांत स्वभाव यहाँ देखने योग्य है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर डोडी ताल है। इस ताल में रंगीन मछलियाँ ट्राड़ा भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन ट्राड़ा मछलियों का विल्सन नामक एक अंग्रेज लाए थे। बगोरी, धराली, मुखबा, झाला और पुराली गांव इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को समेटे हैं। हर्षिल देश की सुरक्षा के नाम पर खींची गई भीतरी पंक्ति में रखा गया है, जहां विदेशी पर्यटकों को ठहरने पर प्रतिबंध है। विदेशी पर्यटक हर्षिल होकर गंगोत्री, गौमुख और तपोवन सहित हिमालय की चोटियों में तो जा सकते हैं, लेकिन हर्षिल में नहीं ठहर सकते हैं। हर्षिल से 7 किलोमीटर की दूरी पर 7 तालों का दृश्य विस्मयकारी है। इन्हें 7 ताल कहा जाता है। हिमालय की गोद में एक श्रृंखला पर पंक्तिबंद फैली इन झीलों के दमकते दर्पण में पर्वत, आसमान और बादलों की परछाइयाँ कंपकपाती सी दिखती है। यह झील 9000 फीट की ऊंचाई पर फैली है। इन झीलों तक पहुंचने के रास्ते में प्रकृति का एक नया ही रूप दिखाई देता है। यहाँ पहुंचकर प्रकृति का संगीत सुनते हुए झील के विस्तृत सुनहरे किनारों पर घूमा जा सकता है। हर वर्ष दिवाली के बाद गंगा जी की मूर्ति को ऊपरी हिमालय में स्थित गंगोत्री धाम से नीचे बसे मुखबा गांव में लाया जाता है और पूरी सर्दी भर मूर्ति यहीं रहती है, क्योंकि इन महीनों के दौरान गंगोत्री में बहुत बर्फ गिरती है और ऊपरी भाग तक पहुंचना दुर्गम हो जाता है। हर्षिल वैली की लोकप्रियता देखें तो हर्षिल की सुंदरता को अपने ज़माने के लोकप्रिय चलचित्र राम तेरी गंगा मैली में भी दिखाया जा चुका है। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन रहे राज कपूर एक बार जब गंगोत्री घूमने आए थे तो हर्षिल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर यहाँ की घाटियों पर एक चलचित्र ही बना डाला। राम तेरी गंगा मैली इस चलचित्र में हर्षिल की घाटियों को जिसे संजीवता से दिखाया गया है वो देखते ही बनता है। यहीं एक झरने में चलचित्र की नायिका मंदाकिनी को नहाते हुए दिखाया गया, तब से इस झरने का नाम मंदाकिनी झरना पड़ गया है। इस घाटी से इतिहास के रोचक पहलू भी जुड़े हैं। एक अंग्रेज थे फ्रेडरिक विल्सन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे। वह थे तो इंग्लैंड वासी, लेकिन एक बार जब वह मसूरी घूमने आए तो हर्षिल की घाटियों में पहुंच गए। उन्हें यह स्थान इतना भाया कि उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी और यही बसने का मन बना लिया। स्थानीय लोगों के साथ वह शीघ्र ही घुल मिल गए और गढ़वाली बोली भी सीख ली। उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ एक बंगला भी बनाया। निकट में मुखबा गांव की एक लड़की से उन्होंने विवाह भी किया। विल्सन से यहाँ पर इंग्लैंड से सेब के पौधे मंगवा कर लगाए, जो खूब फले फूले। आज भी यहाँ सेब की एक प्रजाति विल्सन के नाम से प्रसिद्ध है। हर्षिल और गंगोत्री आने के लिए समय में देखें तो नवंबर दिसंबर के महीने में जब यहाँ बर्फ़ की चादर जमी होती है तो यहाँ का सौंदर्य और भी खिल उठता है। बर्फबारी के शौकीन इन दिनों में यहाँ पहुँच सकते हैं। पर्यटकों का यात्रा के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष के किसी भी महीने आए, लेकिन हर समय गर्म कपड़े साथ होने चाहिए। यहाँ पर खाने पीने के लिए साफ और सस्ते होटल सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, जो बजट के अनुरूप होते हैं। हर्षिल में ठहरने के लिए लोक निर्माण विभाग का एक बंगला, पर्यटक आवास गृह और स्थानीय निजी होटल है। यहाँ खाने पीने की पर्याप्त सुविधाएं हैं। गंगोत्री जाने वाले यात्री कुछ देर यहाँ रुककर अपनी थकान मिटाते हैं और हर्षिल के सौंदर्य का लुत्फ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का हर्षिल एक अछूता और छिपा हुआ रत्न है, जो हिमालय की गोद में शांति और सुकून की तलाश करने वाले लोगों के लिए भरपूर गुंजाइश प्रदान करता है।
भागीरथी नदी के तट पर स्थित हर्षिल घाटी में बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग के साथ साथ कई बेहतरीन जगहों पर घूमकर ट्रिप को जीवन भर के लिए एक यादगार पल बना सकते हैं। हर साल यहाँ हजारों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। धराली गांव हर्षिल से लगभग धराली 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है जो खूबसूरती के मामले में अद्भुत है। इस गांव के बगल में मौजूद भागीरथी नदी इसे और भी सैलानियों के लिए आकर्षण बनाती है। नदी के बहते पानी और पानी की संगीत की तरह बहता है जैसे देखने के लिए सभी सैलानी नजरें टिकाए रहते हैं। कहा जाता है कि धराली वह स्थान है जहां भगीरथ ने गंगा नदी के धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। हिंदुओं के लिए यह बेहद पवित्र स्थान भी है। यहाँ शंकर भगवान को पालनहार के रूप में पूजा जाता है। मुखबा गांव हर्षिल से मुखबा गांव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गांव अद्भुत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रकृति की खूबसूरती को देखने हुए बहुत ठंडी हवा की आवाज़ महसूस कर सकते हैं। यहाँ आप बर्फबारी को भी लुत्फ उठा सकते हैं। कई लोग इस जगह को देवी गंगोत्री का घर भी मानते हैं। देवदार के वृक्ष और हजारों तरह के पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता के बीच सुकून भरा पल बिताने के लिए उत्तराखंड में भी शायद ऐसी जगह आपको न मिले। यहाँ आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हर्षिल प्राकृतिक खूबसूरती और गंगोत्री नदी के लिए प्रसिद्ध है तो बर्ड वॉचर्स के लिए भी यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हर्षिल के घने जंगलों में पक्षियों की एक बेहद बृहद संख्या है। कहा जाता है कि यहाँ 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ मौजूद है। इन हजारों पक्षियों की मधुर आवाज़ यकीनन आपकी यात्रा को एक यादगार पल में तब्दील कर देंगे। अगर आप घूमने के साथ बर्ड वॉचर भी है तो हर्षिल घूमने जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, तीसरा है बगोरी गांव। हर्षिल में इस गांव को सेब का भंडार कहा जाता है। यहाँ आपको हर तरह सेब के सेब ही खेत दिखाई देंगे। अगर आपको सेब के बगीचे में घूमने के साथ साथ मीठे सेब का आनंद लेना है तो बगोरी गांव जरूर पहुँचे। हर्षिल में मौजूद झील में भी आप नौका विहार का आनंद उठा सकते हैं। यही नहीं, हर्षिल में हर साल उत्तरकाशी मेला लगता है जो बेहद ही फेमस मेला है। इस मेले में आपको स्थानीय संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। हर्षिल अगर आपको जाना है तो हवाई मार्ग की बात करें तो आपको निकटतम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पहुंचना होगा। यहाँ से आप लोकल टैक्सी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जाकर लोकल बस या टैक्सी से भी हर्षिल जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना का मन बना रहे तो पहले आपको देहरादून या ऋषिकेश पहुँचना होगा। यहाँ से आपको उत्तरकाशी के लिए बस और टैक्सी आराम से मिल जाएगी। इसके बाद हर्षिल वैली के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। ऋषिकेश में गंगोत्री से लिए डायरेक्ट भी बसें चलती है, तो आप गंगोत्री जाकर वहां से हर्षिल वैली भी जा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों या फिर परिवार वालों के साथ जा रहे हैं और आप 4-5 लोगों के ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ऋषिकेश या फिर देहरादून से कैब भी कर सकते हैं। ये आपके बजट में पड़ेगा। देश के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि अपने देश की सुंदरता को हम बनाए रखें और एक इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। इन वादियों में तो आप जा रहे हैं इनकी खूबसूरत जगहों को देखने के लिए, लेकिन यहाँ जिम्मेदार भी बनना होगा। यहाँ की सुंदरता को सहेज कर रखना होगा। कहीं भी जाए बस कूड़ा ना फैलाए, वहाँ के स्थानीय जीवन का सम्मान भी करें। और दोस्तों, दूसरा, हर्षिल एक शांत गांव है, इसलिए यहाँ खाने के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। यात्री सड़क किनारे खाने के स्टॉल और स्थानीय रेस्तोरां पा सकते हैं।
जहां उत्तर भारतीय व्यंजन और नूडल्स, मोमोज जैसी लोकप्रिय चीज़ें परोसी जाती है। इसके अलावा यहाँ खाने के लिए अड्डे गहत के दाल, सिसुक साग, कप्पा और चेंसू जैसे प्रामाणिक गढ़वाली व्यंजन परोसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड हर्षिल की यात्रा पर जाते पहले आपको एक सुझाव है। मानसून में यात्रा करते समय अपनी यात्रा या ट्रैक शुरू करने से पहले स्थानीय प्राधिकारियों, टूर गाइडों या टूर ऑपरेटरों में से मौसम से जुड़ी और सड़क की स्थिति के बारे में अवश्य पूछ लें। हर्षिल घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून तथा सितंबर से नवंबर के बीच का महीना है। तो आप भी यात्रा कीजिए, और ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।